Hello everybody, this is Prince. It's 20 March 2021. हम क्विक एनालिसिस करने लगे हैं जी। ये एक्सप्रेस एनालिसिस है। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर ली हैं। सबसे पहला कॉइन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी PHA कॉइन। ठीक है जी, ये PHA कॉइन है एंड जस्ट टू बी क्रॉस हेयर सेलेक्ट करते हैं जी, इधर थोड़ा जूम आउट करते हैं। इसका हिस्टोरिकल डेटा जो है इट्स नॉट इनफ, मे बी बिकॉज इट्स ए न्यू कॉइन। ठीक है जी, तो हम रिसेंट डेटा की तरफ देखते हैं। ये इस वक्त हम 1 आवर चार्ट यूज़ कर रहे हैं। यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज रिजेक्शन एट द टॉप। यहाँ पे रिजेक्शन मिली और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नहीं हुई, सो इट मीन्स द बायर्स वर वेरी वीक हियर, दे डिडंट सी एनी वैल्यू। तो प्राइस जो है फिर ड्रॉप होके एकदम यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से ऑलमोस्ट यहीं से यू कैन -28% आई। ठीक है ना, तो ये इसकी करंट सिचुएशन है। ड्रॉप के अलावा इट्स इज साइडवेज रेंज कंसोलिडेशन में मार्केट, कोई ट्रेंडिंग नहीं है। दिस इज अभी थोड़ा बना है आपका लो हायर लो हायर लो हाई एंड हायर हाई। थोड़ा बहुत मेरी एनालिसिस को समझने के लिए आपको ब्रेकर पैटर्न, ट्रेंड पैटर्न और WM पैटर्न्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिसकी हम स्ट्रैटेजी और जिस टॉपिक में हम एक वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहीं व्हाट्सएप के कोलीग्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप PHA पे अपने टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करें, सो दैट्स माय एनालिसिस। इट्स अ साइडवेज रेंज, प्लीज डू नॉट पिक अप द हाइज। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1.00 लेवल पे, तो जस्ट बाय द लोज विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस, विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस। मतलब अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। इन माई ओपिनियन, मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये यहाँ इसका ब्रेकआउट इतना बेहतर चीज़ नहीं होगी कि जितना बेहतर जो पुल बैक होगा। अगर मार्केट स्लाइड डाउन करती है एंड इट कम्स टू दिस 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे यू शुड स्टार्ट सीइंग सम ग्रीन कैंडल्स कमिंग इन। और अगर अच्छी बुलिश कैंडल्स शो कर रही हैं, दैट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी टू होल्ड द ट्रेड until the next high is formed. Assumingly, let's suppose यहाँ पे अगर आ गए है मार्केट, तो शिफ्ट क्लिक, सो आपको इजीली जो है इसके अंदर 17% मूव का एक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगेन ये 17% उस वक्त है अगर आप पूरा अकाउंट दाव पे लगाते हैं, जो गलत बात है। इन माई हम्बल ओपिनियन, whatever capital you have to divide by 5 trades or 10 trades, और उस ट्रेड साइज के ऊपर आपको डिसाइड करना चाहिए। तो अगर आपने 10th ट्रेड की है ना अकाउंट का, तो 1.7% गेन होगा। अगर आपने 5th ट्रेड किया, दैट विल बी 3.4% गेन ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो दिस वाज दिस इज द एनालिसिस ऑन PHA कॉइन। अब हम जाते हैं एडा कॉइन के ऊपर। लेट्स गो एंड वॉच द एडा कॉइन। एडा कॉइन के अंदर आई हैव ड्रॉन दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स अगेन फॉर यू। 1 आवर टाइम फ्रेम ट्रेड हो रहा है। ओके, इट्स अ 1 आवर चार्ट। ये आपकी स्विंग हाई। यू कैन सी ऑन एडा कॉइन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 1.4731 लेवल। यहाँ पे बायर्स को वैल्यू ऊपर नहीं मिल रही 1.47 लेवल पे, सो वी हैड ए ह्यूज ड्रॉप डाउन। मार्केट ने दोबारा ट्राई की है, इट ट्राइड टू टेस्ट दिस लेवल अगेन। ओके, excuse me. Shift and left click. So once it came back to the resistance area, the market dropped approximately 20%. 20%. ये day trading charts हैं या swing trading charts. Scalping नहीं, I don't believe in scalping. Okay. So again same strategy. इस वक्त एडा के अंदर drop चल रहा है. Maybe this huge drop is a big W. ये W की neckline है. Above this you could take above the break of the neckline of W, आप buy trade ले सकते हैं, or let it come down, okay, around this area 1.18105। यहाँ पे अगर आपको W formation with multiple green candles आती हैं, you could aim for an entry to continue the trend towards the upside. For the time being ये भी sideways range के अंदर है, it is not an uptrend, it's in consolidation, so buy the dips with the help of moving averages। या आप MACD यूज करें, RSI यूज करें, and the last dip that you could see that could happen is 1.25 से मार्केट 0.98 पे ड्रॉप कर सकती है। ये मैंने
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लिखनी है PHA कॉइन और ADA पे, so you can note these down if you want to take a screenshot. Thank you so much for listening. Have a great trading week and bye bye for now.